Hi, welcome to Education Wave Success Made Easy Animal Kingdom Part A। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो फाइलम है हमारा एनिलिडा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके जो फीचर्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। तो ये पानी में भी पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी होते हैं, फ्रेश वाटर हो या फिर सॉल्ट वाटर हो। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और कभी कभी पैरासिटिक। फ्री लिविंग मीन्स ये खुद अपना खाना वगैरह बना सकते हैं बिना किसी होस्ट के इंटरफेरेंस के। लेकिन कभी कभी इन्हें क्या होती है, जब होस्ट की नीड पड़ती है तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा एक्वेटिक, मरीन, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, ये बहुत टाइप में पाया जाता है। तो ये नहीं है कि हम पर्टिकुलरली अगर पानी में जाएंगे तो वहीं पे ही मिलेंगे। तो इसका जो हैबिटेट है वो बहुत जगह पे ये पाए जा सकते हैं। Surface of annelids is distinctly marked out into segments और मेटामेयर, hence the phylum name Annelida। तो इनका नाम एनेलिडा क्यों रखा है? क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी होती है, उनकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर डिस्टिंक्टली मार्क्ड सेगमेंट्स होते हैं। कैसे सेगमेंट्स होते हैं? ऐसे, ठीक है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये जो सेगमेंटेड थे, इनको हमने क्या बोला था? मेटामेराइजेशन बोला था। जब भी सेगमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हो, ठीक है, उनको हम सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, उनको हम मेटामेयर भी बोल सकते हैं। इसी कारण से, इसी रीज़न से हम इसे एनिलिडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से लेवल का है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब कि आप इनको ऐसे दो में डिवाइड करेंगे, बायलैटरली डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दो हाफ हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इनके पास तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं और सीलोमेट एनिमल्स हैं, इनके पास सीलोम भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो हैं, एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी फीचर्स अभी तक हम देख रहे थे कि जिनमें किसी में सीलोम एब्सेंट था तो किसी में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर है। एक ऑर्गन लेवल से लेके सीलोम प्रेजेंस तक सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर है। नाउ एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, दे पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो लेटरल अपेंडेजेस हैं, ये इनके स्विमिंग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आप ये इसको छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इनको हमने क्या बोला है? ये जो है, ये है पैरापोडिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये छोड़ दीजिएगा। यहाँ से ये जो पूरी बॉडी पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं, ये पूरा एग्जाम्पल है नेरिस का, ठीक है। ये सिर्फ इसमें देखे जाते हैं। और जब भी ये पानी में पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली पानी में आपको फ्लोट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे फिशेज होती हैं। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस वे में बनाया जाता है कि वो सिंक ना करें, वो फ्लोट करें। तो उनको फ्लोट करने के लिए जो पर्टिकुलर इस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, वो क्या है? इनके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से स्विम कर सकते हैं। नाउ नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। इनके पास जो नेफ्रीडिया होता है, फॉर एग्जांपल जो नेफ्रीडियाज हैं, एक तरीके का ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नेफ्रीडिया जो इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे जो नेफ्रीडिया होता है वो वहाँ पे क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इनकी बॉडी के अंदर, जो प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको हेल्प करते हैं उसकी रेगुलेशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो बिल्कुल मेंटेन करने के लिए। और एक्सक्रीशन जैसी जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें ये हेल्प करता है। और जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें सेक्शुअल होती है, ठीक है। तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होता है। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड द बेसिक थिंग इज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे एनलेडा के अंदर, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है जो न्यूरल सिस्टम होता है इनका पूरा। जो अगर आप इनको देखेंगे अंदर की साइड से, तो इनके पास ना पेयर्ड गैंग्लिया नाम की ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी पूरी बॉडी के अंदर, जो कि कनेक्टेड होता है लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये है इसका मतलब। इस पूरे फिगर को मैं आपको समझाती हूँ। सो दिस इज,
यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को खोल के दिखाना चाहूँ तो इनके पास यहाँ पर जो होता है वो पेयर्ड, यहाँ पे ये गैंग्लिया प्रेजेंट है, पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है विच आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, जो कि किससे है, पेयर ऑफ नर्व कोड क्रॉस कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। तो देखो ये जो लेटरल नर्व्स है, ये दोनों पेयर ऑफ जो हैं इनको बीच में से किसने कनेक्ट कर रखा है, लेटरल नर्व्स ने, ठीक है। सो टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, तो पूरा देखिए यहाँ तक एक तरीके से ये जो पूरी नर्व कोड है इसको लेटरल नर्व्स ने कनेक्ट कर रखा है। तो ये पूरा अंदर से अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है कि जो गैंग्लिया है, लेटरल नर्व्स बीच में है, पूरी जो क्रॉस हमारी नर्व कोड्स हैं, वो जो डबल हमारी जो कोड्स हैं नर्व, उनको कनेक्ट कर रखा है किसी रीजन से, ठीक है। इसी को इस पूरे लाइन में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नाउ नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म है ये, जो कि डायोशियस होता है, मतलब कि जो इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मोनोशियस में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में, मोनो मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। डायोशियस में क्या होगा, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होगी। बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस, तो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों लेके चलते हैं, उनकी पूरी बॉडी में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये दोनों क्या होते हैं, मोनोशियस। लेकिन जो हमारा एक्वेटिक फॉर्म है, अगर हम एक्सेप्शन देखें तो यहाँ पर ये वाला एक डायोशियस प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडास। तो आर्थ्रोपोडास जो हैं उनको हम लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स को अगर हम इंक्लूड करें तो, ठीक है। नाउ इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बटरफ्लाइज और जितने भी इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस वगैरह। और आपने देखा होगा कि कॉकरोचेस जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन होती है उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी बाहर की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। जैसे कि ह्यूमंस में हमारे जो नेल्स होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं। तो जो आप नेल्स अपने टच करके देखेंगे तो सोचिए जो कॉकरोचेस होती हैं या फिर जो बटरफ्लाइज के जो विंग्स होते हैं वो भी हमारी जो नेल्स जिससे हमारे ह्यूमन बींग्स के बने हैं उसी सेल से बनती है, एक तरीके से उसी काइटिन से ही उनका पूरा एक्सोस्केलेटन, मतलब उनका पूरा बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो काइटिन से बना होता है, उनकी पूरी बॉडी काइटिन से कवर होती है। एंड दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, मतलब कि सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब कि इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। दे आर सेगमेंटेड ऑल्सो, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कॉकरोचेज होते हैं या फिर और भी जितने भी इसके अंदर इंसेक्ट्स आएंगे वो सारे मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे तो वो सेगमेंटेड होते हैं। एंड दे आर सीलोमेट एनिमल्स, इनको हम बोलते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड होता है इनके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेड है, इनका थोरिक्स होता है, एब्डोमेन होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब लेग्स होते हैं, इनके पास जॉइंट होते हैं जो कि, एंड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास गिल्स से ये सांस लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इनके पास जो लंग्स होते हैं उनकी वजह से ये सांस लेते हैं। एंड कभी कभी जो ब्रीदिंग होती है वो जो रेस्पिरेटरी जो पूरे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। सो वही लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, गिल्स, इन सब चीज़ों से ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग में इनकी जो ब्रीदिंग होती है उन सब चीज़ों से चलती है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटेनी, आइज वगैरह जो भी होते हैं, इनके पास जो एंटेने होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो बटरफ्लाइज होती है उनके पास भी होते हैं। मोस्टली इंसेक्ट्स का भी आपने मस्कीटो का देखा होगा या फिर जो फ्लाइज होती है उनके पास, ठीक है, उनकी आइज, उनका स्टैटोसेल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनके पास जितने भी ऑर्गन्स होंगे सेंसरी ऑर्गन्स वो सारे प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्सक्रीशन जो होता है, इनके पास एक अलग तरीके का एक्सक्रीशन का प्रोसेस, एक तरीके से एक अलग ही वे से होता है, जिनको हम बोलते हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर टिब्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के पास क्या होता है, एक अलग ही एनस, ये प्रॉपर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में इनके पास मैल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से इनका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है कंप्लीट। दे आर मोस्टली डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर ही होती है, मोस्टली ओविपेरस होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एग ले करेंगे, लेकिन इनकी डेवलपमेंट जो होगी वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है 100 बार जितनी भी पीछे वाली वीडियोस थी, बट स्टिल मैं आपको एक लास्ट टाइम बताऊंगी कि जो
एग से डायरेक्टली उसी ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाए जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉकरोच का जो एग होगा, फॉर एग्जांपल जो कॉकरोच होगा अगर वो एग ले कर रहा है, तो जो एग ले कर रहा होगा जैसे ही उस एग की डेवलपमेंट होगी और वो ब्रेक करके बाहर आएगा तो उसमें से कॉकरोच ही निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट उसके जैसा दिखता है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन कभी आप बटरफ्लाइज के एग ले जो करते हैं वो, उनको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उसकी स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले वो लार्वे में कन्वर्ट होगा, और लार्वे से भी बीच में कुछ फेजेस आते हैं, फिर वो जाके कैटरपिलर स्टेज पे पहुंचता है, फिर जाके वो बटरफ्लाई में चेंज होता है। तो दिस इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये आपको ये डेवलपमेंट इनका सिमेट्रिकल कैसा होता है, सिमेट्रिकल तो मोस्टली बॉडी को अगर आपको एग्जाम्पल्स आपके माइंड में है तो आप उन्हें लर्न कर लेंगे। इनका लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप वो टेबल लर्न करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी, जिसके थ्रू मैंने आपको ये समझाया है कि इस पूरी टेबल के थ्रू आपको सब कुछ याद रहेगा अगर ये टेबल आप रोज़ पढ़ के देखेंगे। सो मेरी प्रीवियस वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको सबसे पहले जितना भी फाइल है मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल दिखाई थी। अगर आप उस टेबल को देखेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ना ही आपको इतना सब कुछ डिटेलिंग करनी पड़ेगी, आप एक बार वो टेबल देख लेंगे तो। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। सो एग्जाम्पल्स आर आर्थ्रोपोडस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हनी बी जिन्हें हम एपिस बोलते हैं, उनका जो नेम होता है बोटानिकल। सिल्कवॉर्म को हम बॉम्बिक्स बोलते हैं। वेक्टर्स के नेम जैसे मस्कीटोज हो गए, एनोफिलस मस्कीटो हो गया, क्यूलेक्स मस्कीटो हो गया, इनको हम वेक्टर क्यों बोलते हैं क्योंकि ये एक जगह से जो डिजीज़ वगैरह होती है उनको कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स के अगर हम देखे जाएं तो वो है फॉसिल्स के तौर पे हम देखते हैं किंग क्रैब या फिर जो लोकस्ट होते हैं, जो भी हमारा जो लोकस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे इंसेक्ट्स ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। आप educationwave.in पर ज़रूर विजिट करें। educationwave.in जैसे ही आप डालेंगे ये पेज खुल के आएगा। सो जितने अभी तक हमने पॉसिबल हो सकते हैं हम वो नोट्स धीरे धीरे करके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। विज़िट ज़रूर करें अगर आपको नोट्स चाहिए, हमने जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी वहाँ पे अपलोड किए हैं। एंड एजुकेशन वेव के नाम से हमने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, सो प्लीज़ डू फॉलो गाइज। एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।